नमस्कार बच्चों। आपका संस्कृत रीडर और ग्रामर का सिलेबस पूरा हो चुका है। आज से हम पुनरावृत्ति कार्य यानी रिवीजन वर्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम पाठ 9 की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए देखें बच्चों, आज हम पाठ 9 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का नाम है मूर्ख पंडिता। बच्चों, इस पाठ की कथा मैं संक्षेप में आपको सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिए। 4 ब्राह्मण पुत्र थे जो आपस में घनिष्ठ मित्र थे। उनमें से 3 शास्त्रों के ज्ञाता थे बच्चों, और चौथा जो था वह उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह बुद्धिमान था। एक बार उन सब ने विचार किया कि हम धन कमाने के लिए दिल्ली जाएंगे। वह रास्ते में जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि शेर की अस्थियां पड़ी हुई हैं, जिसे देखकर उनमें से जो 3 शास्त्रों के ज्ञाता थे, शास्त्रों को जानते थे, उन्होंने उस शेर को जीवित करने की सोची। उन्होंने कहा कि हम अपनी विद्या का प्रयोग इस शेर को जीवित करने के लिए करेंगे। लेकिन जो चौथा था वह शास्त्रों का ज्ञान उसे नहीं था, लेकिन वह बुद्धिमान था। उसने कहा ऐसा मत करो, शेर जीवित होगा तो हम सबको खा जाएगा। लेकिन वे तीनों नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम अपने विद्या को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, जो हमने सीखा हम इस शेर को जीवित करने के लिए उसका प्रयोग अवश्य करेंगे। तो उनमें से बच्चों जो 3 थे, उनमें से किसी ने शेर की अस्थियां एकत्रित की, किसी ने उसकी जो चमड़ी थी वो एकत्रित किया, और उसमें से एक ने उस शेर के अंदर प्राण फूंकने की सोची, कि उसके अंदर उसको जीवित करने के लिए सोचा। लेकिन जो चौथा था वह बोला कि क्षण भर रुको, इसे जीवित करने से पहले क्षण भर रुको, उसने ऐसा कहा, और वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद जब तीसरे ब्राह्मण पुत्र ने शेर को जीवित किया तो शेर जीवित होकर उन तीनों को खा गया। उसके बाद जो चौथा ब्राह्मण पुत्र था पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था, उसके बाद वह उतरकर अपने गांव की तरफ चला आया। पेड़ से उतरकर गांव की तरफ चला गया। तो बच्चों, आपने देखा शास्त्रों का ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। अपनी बुद्धि और विवेक से भी हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। 4 ब्राह्मण पुत्रों में 3 जो थे वो शास्त्रों के ज्ञाता तो थे, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपनी विद्या का प्रयोग किस स्थान पर करें। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं। अगर वह ऐसा सोचते तो वह शेर को जीवित करने की कभी नहीं सोचते और वह जीवित होते। लेकिन उन्होंने अपनी मूर्खता के कारण गलत जगह अपनी विद्या का प्रयोग किया और वे अंत में मारे गए। और जिस चौथा जो है वह बुद्धिमान था, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, उसने अपने बुद्धि और विवेक के बल पर अपने आप को बचा लिया। तो बच्चों, हमने यह छोटी सी कहानी आपको सुनाई। आइए बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य करें। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर संस्कृत में शब्द दिए गए हैं, उनके सामने हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। पहला शब्द है परस्परम। परस्परम का अर्थ है आपस में। शास्त्र वेत्तारा, इसका अर्थ है शास्त्रों का ज्ञाता या शास्त्रों को जानने वाला। विवेक शून्य का अर्थ है ज्ञान रहित। बुद्धिमान का अर्थ है चतुर। धनोपार्जनाय का अर्थ है धन कमाने के लिए। निष्फलम, निष्फलम का अर्थ है व्यर्थ। वरम, वरम का अर्थ है श्रेष्ठ। रुधिरम, रुधिरम का अर्थ है रक्त यानी खून। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कोष्ठकात उचित कर्ति पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित कर्ति पदानि यानी कर्ति का अर्थ होता है बच्चों कर्ता, पदानि मतलब शब्दों को, चित्वा चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। कोष्ठक से उचित कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। बच्चों, कोष्ठक में यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं। इनमें से सही कर्ता शब्द कौन सा है उसे आपको रिक्त स्थान में लिखकर पूरा करना है। तो मैंने जैसा कि यहाँ पर रिक्त स्थान आप देख रहे हैं, मैंने पूरा किया है। आप पहले स्वयं इसको देखकर पूरा करेंगे रिक्त स्थान को, उसके बाद जो मैंने पढ़ाया है उससे आप मिलाएंगे। तो आइए हम पहला रिक्त स्थान देखें। डैश स्व उपार्जितम धनम ना दास्यामि। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 शब्द दिए, एतत् या ए तस्मय। एतत् शब्द आएगा या ये तस्मय आएगा, ये दोनों कर्ता शब्द है बच्चों, सर्वनाम कर्ता शब्द है ये।
तो यहाँ पर आएगा तस्मै। तस्मै स्व उपार्जितम धनम न दास्यामि। अगला रिक्त स्थान है डैश विद्वान सिंह सजीवम अकरोत। विद्वान ने शेर को जीवित किया। सा आएगा या सह आएगा? सह। यहाँ पर हमने लिखा सह। अगला रिक्त स्थान है बच्चों डैश धनोपार्जनाय दिल्ली नगरम गमिष्यन्ति। धन कमाने के लिए दिल्ली नगर को जाएंगे। तो कौन जाएंगे? यहाँ कौन सा सर्वनाम कर्ता शब्द आएगा रिक्त स्थान में? ते या ताह? तो यहाँ पर आएगा ते। तो हमने यहाँ लिखा ते। वे सब धन कमाने के लिए दिल्ली नगर जाएंगे। अगला रिक्त स्थान है डैश सिंह सजीवा भूत्वा अस्मान मारिष्यति। सिंह जीवित हो करके आसमान हम सबको मारिष्यति मार देगा या मार डालेगा। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? दो शब्द दिए, एषः या एषा। एषः आएगा बच्चों। यहाँ एषः सिंह सजीवा भूत्वा अस्मान मारिष्यति। यह एषा का अर्थ हुआ यह शेर जीवित होकर हम सबको मार देगा या मार डालेगा। अगला है रिक्त स्थान बच्चों विद्याया प्रभावेण डैश एतम सजीवम कुर्मः। विद्या के प्रभाव से इसको जीवित करते हैं, कुर्मा करते हैं। तो कौन? अहम या वयम? तो आएगा वयम, हम सब। विद्या के प्रभाव से हम सब इसको जीवित करते हैं। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको रिक्त स्थान समझाया। आप पहले एक बार रिक्त स्थान को स्वयं बिना देखे भरने की कोशिश करेंगे। कोष्ठक में से कौन सा शब्द सही है उसको चुनेंगे, चुनकर आप लिखेंगे। उसके बाद आप मिला लेंगे कि मैंने क्या क्या रिक्त स्थान में आपके को भरने के लिए बताया है, कौन सा शब्द लिखने के लिए बताया है, उसे आप मिला लेंगे और जो गलत किया कार्य होगा वो सही कर लेंगे। तो इससे आपकी पुनरावृत्ति और अच्छे से हो जाएगी। अभ्यास कार्य आप अच्छे से करेंगे। बार बार अभ्यास करने से बच्चों चीज़ें अच्छे से याद होती हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितानाम क्रियानाम लकारम पुरुषम वचनम चा लिखत। कह रहे हैं कि नीचे लिखे क्रियाओं में लकार पुरुष और वचन लिखिए। यहाँ पर बच्चों क्रिया है, लकार दिया हुआ है, पुरुष और वचन लिखा है। हमें इनके क्रिया के नीचे जो शब्द हैं वह सब क्रियाएं हैं। आरोहामी पहला क्रिया शब्द है, किस लकार में है? लट लकार में। और उत्तम पुरुष है, एक वचन है। इन क्रियापदों में ही तो हमें बताना है कि कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो आरोहामी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में है। अवदत, अवदत है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दास्यामी लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। गच्छति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। कथयन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। अगला प्रश्न है बच्चों अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है ग्रामे कति ब्राह्मण पुत्राः निवसन्ति स्म। गांव में कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे? उत्तर है ग्रामे चत्वारः ब्राह्मण पुत्राः निवसन्ति स्म। गांव में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। अगला प्रश्न है शास्त्रवेत्तारः कीदृशाः आसन्। उत्तर है शास्त्रवेत्तारः त्रयः आसन्। अगला प्रश्न है ते किमर्थं दिल्ली नगरम गमिष्यन्ति। वे सब किस लिए दिल्ली नगर जाएंगे? उत्तर है ते धनोपार्जनाय दिल्ली नगरम गमिष्यन्ति। वे सब धन कमाने के लिए दिल्ली नगर को जाएंगे। अगला प्रश्न है कः सजीवः भूत्वा तानि अमारयत अखादत च। कौन जीवित होकर उनको मार दिया और खा गया? उत्तर है सिंहः सजीवः भूत्वा, सिंहः सजीवः भूत्वा तानि अमारयत अखादत च। अगला प्रश्न है
कः वृक्षात् अवतीर्य सकुशलम गृहम अगच्छत। कौन वृक्ष से अवतीर्य का अर्थ उतर कर सकुशल घर को गया। उत्तर है बुद्धिमान वृक्षात् अवतीर्य सकुशलम गृहम अगच्छत। बुद्धिमान वृक्ष से उतर कर सकुशल घर को गया। आइए बच्चों गृह कार्य देखें। बच्चों हमने यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं आपको गृह कार्य में, जिसे आपको स्वयं करना है। प्रश्न है शुद्धम संस्कृत पर्यायम चिह्नीकुरुत। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों हिंदी में शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के सामने उस हिंदी शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं उसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द सही है, उस शब्द के आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें पहला शब्द व्यर्थ। व्यर्थ हिंदी शब्द की सही संस्कृत क्या होगी। इसके लिए पहला ऑप्शन है अचलन, दूसरा है निष्फलम, तीसरा है अवतीर्य। तो बच्चों इन तीनों शब्दों में से व्यर्थ शब्द की का सही संस्कृत शब्द क्या होगा उसके आगे सही का निशान लगाना है। अगला शब्द है तब तक। इसके लिए 3 ऑप्शन है। पहला है तदा, दूसरा है यावत, तीसरा है तावत। तो तब तक के लिए सही संस्कृत शब्द क्या होगा उसके आगे सही का निशान लगाना है शायद। अगला शब्द है, इसके लिए ऑप्शन है पहला है कदाचित, दूसरा है ततः और तीसरा है यदा। तो शायद को संस्कृत में क्या कहते हैं उस शब्द के आगे सही का निशान लगाना है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ को संस्कृत में क्या कहते हैं इसके लिए पहला ऑप्शन है विचार्य, दूसरा है वरम और तीसरा है परस्परम। तो श्रेष्ठ शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं उस शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। अगला शब्द है रक्त। रक्त के लिए 3 ऑप्शन है। पहला है उचितम, दूसरा है एवं, तीसरा है रुधिरम। इन तीनों में से सही संस्कृत शब्द क्या है उस शब्द के आगे आपको सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है शुद्ध पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कह रहे हैं कि शुद्ध शब्द से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। बच्चों ये रिक्त स्थान है, यहाँ पर 4 कोष्ठक में 2 शब्द दिए हैं। इनमें से एक शब्द सही है, दोनों में से उस सही शब्द को यहाँ रिक्त स्थान में लिखकर आपको रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला रिक्त स्थान है एकस्मिन् ग्रामे डैश ब्राह्मण पुत्राः सन्ति। तो कोष्ठक में दिया गया पहला शब्द चत्वारः और दूसरा है चतस्रः। इन दोनों में से कौन सा शब्द सही है यहाँ पर आपको लिखना है। अगला रिक्त स्थान है ते परस्परम डैश आसन। इसके लिए ऑप्शन है मित्राः मित्राणि। दोनों में से क्या होगा, कौन सा शब्द आएगा वह आपको लिखना है। तीसरा रिक्त स्थान है तेषु त्रयः डैश आसन। ऑप्शन में है पहला ऑप्शन है शास्त्रवेत्तारा और दूसरा है शास्त्रवेत्ता। इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है रिक्त स्थान में जो आएगा उस शब्द को यहाँ लिखना है। अगला रिक्त स्थान एकः डैश सदा विचारे एव कार्यम करोति स्म। इसके लिए हैं 2 शब्द बुद्धिमान और बुद्धिमानः। इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है उस शब्द को आपको रिक्त स्थान में लिखना है। अगला रिक्त स्थान है सह बुद्धिमान पुनः डैश अवतीर्य सकुशलम गृहम अगच्छत। इसके लिए ऑप्शन है पहला वृक्षस्य, दूसरा है वृक्षात। इन दोनों शब्दों में से सही शब्द कौन सा है उस शब्द को रिक्त स्थान में लिखकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो बच्चों आज मैंने आपको पाठ 9 की पुनरावृत्ति कराई और अब आपको गृह कार्य भी दिया है। आप इस गृह कार्य को अच्छे से करेंगे और जो पुनरावृत्ति मैंने कराई है उसे आप अच्छे से बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी कही गई बात समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।